Okay, so in income and expenditure account, on the credit side you will see all revenue income. Revenue word बहुत important है, revenue income. Okay, और डेबिट साइड में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस. रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है. रेवेन्यू इनकम मीन्स दोज इनकम विच आर गेटिंग रिकरिंग इन द नेचर, बराबर है. एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस which are again recurring nature and whose benefits will be available for maximum 1 year, जिसका बेनिफिट 1 साल से कम ही मिलेगा. बात कर लेते इलेक्ट्रिसिटी का, बात करते एग्जांपल देखो. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी समझो एग्जांपल, अभी महीना चल रहा है, अगस्त चल रहा है, राइट. और समझो नॉर्मली किसी ने अगस्त का पहला महीना कौन होता है, जुलाई. अगर समझो बिजनेस ने जुलाई महीने का इलेक्ट्रिसिटी नहीं पे किया, फिर अगस्त का भी नहीं पे किया, तो अगले महीने में शायद वो कट करते हैं. इसका मतलब क्या हो गया, जिस महीने का खर्चा है उस महीने के एंड में, और ग्रेस पीरियड अगर 10-15 दिन का मिलेगा, अगर उसके बाद में नहीं मिलेगा, इसका मतलब आके बिजली कट करेंगे, इसका मतलब आपको फायदा वही मिलेगा खाली 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए. रेंट पेड, अगर आप देखते हैं, देखो अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे गाले क्या हो गए, खाली हो गए. क्या कारण होगा गाले खाली हो गए? हेलो, यस सर. लोगों ने जो अपना अपना बिजनेस का प्लेस है गाला, वो खाली किया. क्यों खाली किया होगा? रेंट देने के लिए पैसे नहीं होंगे सर. हाँ, रेंट देने के लिए पैसा ही नहीं है. मतलब समझो कोविड का चालू हो गया, आपको पता है ना, मार्च में वगैरह 25 तारीख को उन्होंने किया लॉकडाउन, तो मार्च महीने समझो गया, अप्रैल में तो धंधा ही नहीं है, क्लोज डाउन पूरा. मई में क्लोज डाउन, जून में क्लोज डाउन, जुलाई में क्लोज डाउन, और अगस्त में अभी थोड़ा चालू हो गया. मतलब 3-4 महीना लोगों के पास इनकम ही नहीं था. और जो गाला होता है उसका रेंट आपको पता है 10,000, 20,000, 10,000 से लेकर लाख 2 लाख तक का होता है. जैसा गाला बड़ा होगा उतना ज्यादा. अब इतने ज्यादा पैसा थोड़ी ना आदमी का एक्स्ट्रा पड़ा होता है तो फिर पहले बिजनेस में लगा देगा. तो काफी लोग इस पैसा ना होने के कारण उन्होंने क्या करते, खाली कर दिया. तो इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस. ये एक्सपेंस का बेनिफिट आपको खाली 1-2 महीना मिलेगा. सैलरी, सैलरी क्या करते हैं, सैलरी अगर आपका महीना हो गया तो महीने के एंड में या अगले हफ्ते में, नेक्स्ट महीने के अगले हफ्ते में, पहले हफ्ते में दे देते पेमेंट. अगर समझो पेमेंट नहीं दिया तो लोग क्या करेंगे, और 1 महीना राह देखेंगे. अरे बोलते हैं 2 महीने पैसा ही नहीं दे रहे भाई, इसका मतलब क्या है, बिजनेसमैन का हालत खराब है, ये खाली पहले फोकट में कौन काम करेगा, तो लोग छोड़ के जाते हैं. इसका मतलब सैलरी का बेनिफिट आपको 1 ही महीना मिलेगा, फिर आगे नहीं. फिर आएगा आपका अगला बात है, क्या अगला बात है, 1 मिनट बेटा लोग, एक मैसेज आ गया है, जस्ट थोड़ा मैसेज कर देता हूँ. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑफिस एक्सपेंसेस, अभी ऑफिस का छोटा मोटा जो खर्चा है वो तो करना ही पड़ेगा. टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, आपको पता है मोबाइल देखो हर 3 महीने में, 2 महीने में जैसा प्लान होगा अकॉर्डिंगली उसको रिचार्ज करना पड़ता है, प्रीपेड को. फिर पोस्टपेड वाला अगर नहीं दिया, आपको पता है लाइन कट जाता है. इसका मतलब क्या हो गया, इट इंडिकेट दैट इसका बेनिफिट आपको लिमिटेड पीरियड ही मिलेगा. नीचे वाला है एनुअल फंक्शन. इस तरह से क्या है, देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एनुअल एक्सपेंस अगर ज्यादा है तो एनुअल एक्सपेंस में से एनुअल फंक्शन कंट्रीब्यूशन जो पैसा आ गया वो कम है तो डेबिट साइड में लिखने का. और अगर उल्टा है, एनुअल इनकम कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ गया, समझो आ गया 25,000, खर्चा हो गया 20,000, तो भी क्या हो गया, 5,000 आपका गेन है. समझ में आ रहा है सबको? हेलो, हाँ सर. हाँ. फिर आएगा देखो नीचे नीचे डेबिट साइड में जाते हैं, और ड्रामा एक्सपेंसेस है देखो, और आएगा उसमें से माइनस प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा. अभी ड्रामा एक्सपेंसेस किया, समझो 15,000 ड्रामा एक्सपेंस किया, और प्रोसीड्स मतलब वो टिकट बेच के आपको पैसा मिला 10,000, तो खर्चा ज्यादा हो गया. तो 15,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया 5,000. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. इसका मतलब सिंपल बात है, जो जो पेमेंट साइड में होता है यहाँ पर ये डेबिट में आएगा, और जो जो वहां पर डेबिट में था यहाँ पर वो क्रेडिट में जाएगा, उल्टे साइड में जाएगा. यस और नो? यस सर.
हाँ, अभी मैं आपको एक आइडिया दिखाता हूँ, देखो। हाँ, मजे वाली बात, आपने देखा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में एक्सपेंसेस कौन से साइड में जाता था? डेबिट साइड में। मतलब उधर साइड चेंज हुआ क्या? नहीं। और यहाँ पर क्या हो गया? साइड चेंज हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस तो सर। प्रॉफिट मेकिंग का एग्जैक्टली अपोजिट नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। वहां पर एक्सपेंस का क्या होता है? साइड चेंज नहीं होता। यहाँ पर एक्सपेंस और इनकम का साइड चेंज हो रहा है, हाँ कि ना? हाँ। गुड। अब वहां पर एसेट्स देखो अपोजिट साइड में लिखते थे, जो डेबिट में था वो हम लोग एसेट में, क्रेडिट साइड में आता है, एसेट राइट हैंड साइड में आ जाता है। और जो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में था वो आता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ कि ना? हाँ। तो वहां पर क्या एसेट और लाइबिलिटी उल्टे पुल्टे साइड में जाता है। यहाँ पर ऐसा होता है क्या? यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है क्या आपका लाइबिलिटी, और राइट साइड में होता है एसेट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट परचेस किया, पैसा गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया तो एसेट हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है क्या? उधर इनकम एक्सपेंडिचर का उल्टा पुल्टा नहीं होता था, एसेट लाइबिलिटी का उल्टा पुल्टा होता था। यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पर एक्सपेंसेस लॉसेस का उल्टा पुल्टा होगा और एसेट लाइबिलिटी सेम साइड में जाएगा, हाँ कि ना? हाँ। आज तक किसी भी किताब में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी टीचर को ये बात पता नहीं है, बट लास्ट ईयर ये चीज मैंने ढूंढ के निकाला। मैं ये कोइंसिडेंस जबरदस्त है बच्चों को बताने के लिए। तो लास्ट ईयर को बैच में मैंने बताया। हाँ, तो बहुत अच्छा फंडा है ये आपके लिए। देखो सभी पॉइंट्स मैंने डाले यहाँ पर, और यहाँ पर देखो मैंने लिखा है सरप्लस लिखा है। मतलब इफ द क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड, जैसे अपने को प्रॉफिट होता है यहाँ पर सरप्लस होता है, और क्रेडिट साइड में डेफिसिट डेफिसिट। लेकिन लॉस नहीं बोलना यस सर। है। क्रेडिट साइड इज स्मॉलर देन डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड इज लार्जर देन क्रेडिट साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो यहाँ पर ये आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो देखिए, आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड हियर, मतलब इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर इज टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रेवेन्यू नेचर का है वो सब नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पर आएगा। और जो जो कैपिटल एसेट कैपिटल नेचर का है वो सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स वगैरह है, तो वो आएगा आपका एसेट साइड में। द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा। अगर ज्यादा बच गया इनकम तो सरप्लस, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट। सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड करते हैं और डेफिसिट डेफिसिट माइनस करते हैं। माइनस करते हैं। देखो सब कुछ, हर चीज मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है, आपको कुछ भी करने का जरूरत पड़ेगा नहीं। ये बाद में आराम से पढ़ के ले लो। रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर खाली बुक में इसलिए मैंने ये किया है। फिर अगर आपको याद है तो मैंने बोला बैलेंस शीट मैंने कल आपको बता दिया था, इवन आई एक्सप्लेन यू बैलेंस शीट। तो थोड़ा सा ये रह गया था, मैं बोला चलो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा उस बहाने से। और सब मैंने देखो एडजस्टमेंट्स आपको बता दिया है बेटा लोग। तो ये एडजस्टमेंट्स का पेज है जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। आई यस्टरडे एक्सप्लेन यू। नाउ आगे देखते हैं क्या है। ये कुछ स्टेप्स है, ओके। प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करने का, इसका स्टेप्स है। हाँ, अभी ये इसको हम लोग देखेंगे बाद में। सम पॉइंट टू बी नोटेड, ये आज आप लोग को मैं भेज देता हूँ, आप लोग आराम से पढ़ के लेना बेटा लोग। हाँ, क्योंकि क्या खाली इसको एक्सप्लेन करते बैठेगा तो टाइम पास पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो पोस्टिंग है, खाली वो एंट्री का, किस कैलकुलेशंस है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ये पूरा पिछला सिलेबस का है, लेकिन ये सिलेबस को भी लग जाता है। अभी आगे देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ओरिजिनल प्रॉब्लम ये है, और इसका मॉडिफाइड वर्जन ये है। मॉडिफाइड क्या किया देखो मैं दिखाता हूँ। इसमें दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? हेलो यस सर। चलो रिसीट माइक चालू पेमेंट रखो यार पेमेंट। आपका। अगर आपके घर में आवाज नहीं आया तो माइक चालू रखो। देखो यहाँ पर जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे रिसीट्स है और राइट हैंड साइड पे पेमेंट्स है। डेबिट साइड में दिखाते हैं पूरा पैसा आ गया, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं पैसा किधर किधर गया। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में कैपिटल रिसीट कौन सा है और रेवेन्यू रिसीट कौन सा है। जब तक ये पहचानेंगे नहीं तब तक पोस्टिंग आएगा नहीं। क्यों? रेवेन्यू रिसीट आएगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा,
और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट आएगा तो जाएगा बैलेंस शीट में। तो इसलिए ये दोनों में बाइफिकेशन 2 पार्ट में करना है। पेमेंट साइड के लिए सेम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा तो बैलेंस शीट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा तो प्रॉफिट एंड सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। तो ये आपका प्रॉब्लम है, उसके नीचे ये एडजस्टमेंट्स है और ये आपका है प्रॉब्लम। देखो समझ के ले लो, आज मैं इसको क्या मॉडिफाई किया है। ये जो पिंक दिखता है ना, पिंक लाइन पूरा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। जो पिंक में दिखता है वो एक्स्ट्रा है। बोर्ड के एग्जाम में ये कुछ भी करने का नहीं, कॉलेज के एग्जाम में करने का नहीं, लेकिन अपने बुक में सॉल्व करते समय सब लिख के रखने का, इसीलिए आपको वो बायट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। यस यस सर। सर। आप लोग खाली देख लो, मैं सॉल्व करता हूँ और उसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे, चलेगा? यस सर। 1-2 मिनट पानी पी लेता हूँ। यस, देखो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस इधर खुला खुला ये है कैपिटल, मतलब ये पहला साल है। डॉक्टर प्रेरणा कमेंट्स, कमेंट्स मतलब स्टार्टेड, कमेंट्स का मतलब है स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑन 1 अप्रैल 2013। शी, अभी लड़की है तो ही कैसा आएगा? शी प्रिपेयर द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 13-14 के लिए उन्होंने किया। अब यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है देखो। पहला है मेरा स्टार फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के लिए क्या करेंगे? स्टार करेंगे हम लोग। नंबर 2 क्या आएगा? सीरियल नंबर, ये नंबरिंग जो हम लोग करते हैं वो। फिर क्या है? व्हाट इज इट, ये क्या है? और उसके बाद में आएगा वेयर टू पोस्ट,
इसको पोस्ट किधर करेंगे, कहाँ करना चाहिए, पोस्ट, ये आएगा इसका। ओके, सेम साइड है, क्रेडिट साइड में भी सेम बात है। पहला है तो एडजस्टमेंट के लिए स्टार, सीरियल नंबर आएगा पोस्टिंग करने का, देन आएगा व्हाट इज इट, ओके, एंड वेयर टू पोस्ट। क्या है समझेगा तो कहाँ पोस्टिंग करने का आसान हो जाएगा। अभी मैं आपको पहले समझाता हूँ, समझ के ले लो। देखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आपका सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो ये आपका है कैपिटल रिसीट, और कैपिटल रिसीट किधर जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, हाँ कि ना। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ सर। देखो, कैपिटल रिसीट आपका जाएगा सॉरी, ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्लियर। और दूसरा क्या आएगा आपका, रेवेन्यू रिसीट, ये जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर Balance sheet. क्रेडिट में, आईसी, आईसी लिखता हूं, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। समझ में आया सभी को, ये हिंट है इसके लिए। क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा इसको मैं उल्टा करता हूँ, हाँ, पहला लिखता हूँ रेवेन्यू, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर जाएगा, उसके बाद मैं लिखता हूँ कैपिटल, हाँ, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, दिखने में भी जरा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर आएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये किधर जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बोलता है इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाएगा। और दूसरा क्या है, फिर दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर किधर जाएगा, तो ये बोलते हैं बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, BA मतलब बैलेंस शीट एसेट साइड, यस और नो। यस सर। तो देखो, इनकम फ्रॉम विजिट, अब विजिट को जाएगा डॉक्टर लोग घर घर में कोविड को देखने के लिए, तो बार बार पैसा मिलेगा, तो इनकम है ना, रेवेन्यू रिसीट, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगा। फिर आएगा रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसिंग, हाँ, ये डिस्पेंसरी में लोग आते हैं ना, तो उसका उन्होंने किया रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसिंग, एक मिनट, हाँ, रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसिंग, ये आ गया रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसरी दवा दारू लेने को लोग आते हैं, उसका इनकम मिला। फिर आएगा मिसलेनियस रिसीट्स, मिसलेनियस रिसीट मतलब क्या हो गया, छोटा मोटा रिसीट्स जो भी आएगा उसको बोलेंगे मिसलेनियस रिसीट्स, मिसलेनियस रिसीट्स, छोटा मोटा रिसीट मिलता है ना उसके लिए। अभी एग्जांपल देखो, वो कोई जाता है, बोलते हैं ना, अभी हमको ई पास दे दो, ई पास के लिए वो थोड़ा डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो डॉक्टर बोलते देता ना सर्टिफिकेट, 500 रुपया रख टेबल पर, तो ये क्या हो गया, छोटा मोटा इनकम हो गया। आ रहा है समझ में सबको, हाँ सर। हाँ। तो देखो, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस, इनकम फ्रॉम विजिट, रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसिंग और मिसलेनियस रिसीट्स, ये आपका हो गया। उसमें से पहला आएगा कैपिटल रिसीट, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और उसके आगे के सभी रेवेन्यू रिसीट, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, हाँ कि ना। हाँ हाँ देखो, अभी पहले मैं इनको बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ आते हैं। कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, देखो यहाँ पर आ गया, ये पूरा मेथड है बड़ा, हाँ, ये देखो इधर 1 नंबर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 1 नंबर आया कि नहीं आया, हेलो, हाँ यस सर। हाँ सर। माइक शुरू रखो बेटा लोग। उसके बाद में बाकी क्या है, देखो 2 नंबर इनकम फ्रॉम विजिट, इस पे स्टार है इसलिए इनर कॉलम लिखा। रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसिंग, और डिस्पेंसिंग का रिसीट जो था वो भी लिखा हम लोग ने, रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसिंग वाला बात वो भी लिख दिया। और उसके बाद में इसका अमाउंट आएगा 28,000, ठीक है। एंड लास्ट में आएगा तुम लोग का मिसलेनियस रिसीट। तो मैंने क्या किया, डेबिट साइड के सभी आइटम का एंट्री कर दिया, हाँ कि ना। हाँ अभी आते हैं हम लोग पेमेंट साइड में। अब देखो पेमेंट साइड में क्या क्या है, देखो पेमेंट में फर्नीचर, फर्नीचर मतलब एसेट हो गया, एसेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। इक्विपमेंट, ये भी एसेट हो गया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो एसेट आएगा तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलने का। फिर पोस्टेज ऑफ ड्रग, ड्रग तो बार बार दवाई लेना पड़ता है कंपनी से हॉस्पिटल को या तो क्लिनिक को, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है ये, मतलब ये बार बार करना पड़ता है। कंपाउंडर का सैलरी हर महीने को देना पड़ता है, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी हर महीने को देना पड़ता है, कन्वेंस चार्जेस हर महीना देना पड़ता है, बार बार देना पड़ता है,
स्टेशनरी के लिए बार बार खर्चा करना पड़ता है, लाइटिंग के लिए बार बार खर्चा करना पड़ता है, जर्नल न्यूज़पेपर हर महीने का पैसा देना होता है। तो ये सब है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये करने के बाद आपको रेवेन्यू मिलेगा। देखो अगर डिस्पेंसरी के लिए जगह रहेगा ना, तो आपके पास पेशेंट कहाँ से आएंगे, रास्ते पे आएंगे थोड़ी, तो डिस्पेंसरी का भाड़ा देना पड़ता है। भाड़ा दोगे, वहां पर दुकान डालोगे, मतलब क्लिनिक डालोगे, तभी लोग आएंगे, अरे इधर डॉक्टर है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, और लास्ट का बैलेंस कैरिड डाउन ये कैश बैलेंस होता है, तो ये हो गया एसेट। तो इसके पहले जो है ना सॉरी, इसके पहले जो आइटम एसेट्स है, उसको मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा क्यों लिखा है? तो कंफर्म करने के लिए भाई, उधर एसेट लिखेगा तो क्या होने वाला है? होने वाला कुछ भी नहीं, लेकिन उधर हम लोग क्या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर रहे हैं, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर लास्ट वाले को क्यों एसेट बोला? अरे बाबू, एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं है ना, ये अपना पैसा है, इसलिए इसको मैंने कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोला, अपने बचा है पैसा, इसलिए मैंने इसको एसेट बोला। अपना कैसे, अपना एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है। अब ये सब आइटम देखो, हाँ, एक एक करके। ये फर्नीचर है और इक्विपमेंट है। तो देखो फर्नीचर इक्विपमेंट हम लोग जाके देखते हैं। ये देखो, ये किधर गए? हाँ, फर्नीचर 5 नंबर, इक्विपमेंट 6 नंबर गए, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ। अब उसके हाँ। बाद में देखो, वो परचेस ऑफ ड्रग जो था, हाँ, परचेस ऑफ ड्रग यहाँ पर 7 नंबर आ गया, इस पे एडजस्टमेंट इसलिए जगह छोड़ा। कंपाउंडर सैलरी, इस पे एडजस्टमेंट इसलिए जगह छोड़ा। फिर रेंट ऑफ डिस्पेंसरी 9 नंबर आउटर कॉलम, कन्वेंस चार्जेस 10 नंबर आउटर कॉलम, स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम, एक जगह छोड़ा। फिर 12 नंबर लाइटिंग, 13 नंबर जर्नल प्रॉपर। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सभी आइटम यहाँ पर हो गए हैं। ये देखो, जर्नल प्रॉपर, जर्नल एंड न्यूज़पेपर तक हो गया 13 नंबर। फिर इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक बैलेंस बचा है, हो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में गया। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ, लास्ट का 10 मिनट है। ये देखो यहाँ पर ये देखो, इन्वेस्टमेंट 14 नंबर आ गया, और ये 15 नंबर आ गया आपका कैश आ गया। इधर तक सबको समझा क्या? हाँ सर। ए बाकी लोग आयकर जिवंत, हाँ सर। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, डाउट है मुझे पूछो, हाँ, मैं बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद में आगे क्या आएगा देखो, आगे आएगा अभी इसका एडजस्टमेंट एक एक करके देखो। 4500 अभी भी विजिट फी का आने का बाकी है, अभी आने का बाकी है, तो इनकम में आने का तो इनकम में ऐड करेगा, और आने वाला इनकम है तो आउटस्टैंडिंग इनकम बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, तो ये जिसका एंट्री जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। क्लियर है सबको? चलो करते हैं, देखो अभी यहाँ पर जाऊंगा मैं। ये देखो, इनकम फ्रॉम विजिट था, इसमें 4,500 आउटस्टैंडिंग है, तो मैं बोलेगा आउटस्टैंडिंग विजिट फी 15 नंबर तक हो गया था, 16 का पहला इफेक्ट, तो ये उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। हम लोग फाइनल अकाउंट में सीखा है वही है, खाली इधर विजिट फी नाम हो गया है। तो 24 में 4,500 ऐड करेगा तो 28,500 हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट देखो, बैलेंस शीट के एसेट में, ओहो, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, सॉरी, ये देखो बैलेंस शीट के एसेट में विजिट फी रिसीवेबल 4,516 का 2 नंबर देखो मैंने बोला है, तो यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ पर नीचे 2 नंबर इमीडिएटली है, 16 नंबर हो गया। चलो इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट बोलते हैं कंपाउंडर का सैलरी अभी 900 रुपया देने का है, देने का तो कंपाउंडर के सैलरी में ऐड करो, इट इज जस्ट लाइक सेम लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी का होता है वही, और सेकंड पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा, लायबिलिटी में बराबर। अब देखो कंपाउंडर सैलरी डेबिट में दिखेगा आपको, देखो ये कंपाउंडर सैलरी, देखो ये कंपाउंडर सैलरी है, देखो 3,600 में 900 ऐड किया तो गया 4,500 हो गया, हाँ हाँ कि ना? हाँ। और पैसा देने का 17 का 1, तो देखो 17 को तो आउटस्टैंडिंग कंपाउंडर सैलरी है, आउटस्टैंडिंग कंपाउंडर सैलरी, कंपाउंडर सैलरी पेएबल, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो अगला पॉइंट है
स्टेशनरी का बिल 300 रुपया देने का है, ये भी तो वैसे हो गया है ना, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग है। तो देखो स्टेशनरी में आ जाओ, स्टेशनरी है, देखो स्टेशनरी में आउटस्टैंडिंग पहला 600 खर्चा हो गया था, अभी 900 भी देने का है, तो टोटल हो गया 900 रुपया, 600 में 300 ऐड किया तो 900 हो गया। अब देने का मतलब लायबिलिटी। देखो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी आ गया, देखो 18 नंबर में 300 रुपया आ गया, हाँ कि ना। हाँ उसके बाद में अगला आइटम क्या है, देखो स्टॉक ऑफ ड्रग, क्लोजिंग स्टॉक है ये, किसका, ड्रग्स का, मतलब आपने जो भी सामान परचेस किया होगा उसमें से बच गया तो उसमें से माइनस करने का, और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट में रिकॉर्ड करते। तो देखो ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स में दिखा देता हूं आपको, ये देखो परचेस ऑफ ड्रग 6000 लिया, उसमें से 1050 का बच गया 31 मार्च को, मतलब एक्चुअली खर्चा कितना हो गया, 4985 हो गया, हाँ कि ना। हाँ, अब जो बच गया तो एसेट में आएगा, देखो बैलेंस शीट के एसेट में देखो स्टॉक ऑफ ड्रग्स है 1050 है, तो ये सेकंड इफेक्ट यहाँ पर दे दिया, देखो इसको स्टॉक ऑफ ड्रग्स, देखो स्टॉक ऑफ ड्रग्स यहाँ से यहाँ नीचे आ गया एसेट साइड में। फिर लास्ट आइटम बचा है, देखो लास्ट आइटम क्या है, फर्नीचर इक्विपमेंट डिप्रिशिएट करने का 5% से, चलो करते हैं। पहला एसेट साइड में जाएंगे, देखो दोनों 5% है, 6000 पे 300 माइनस कर दो 5700 विल बी देयर, इक्विपमेंट पे 5% आएगा, 9000 में 450 माइनस करिएगा 8550, बोथ आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस लॉसेस डेबिट साइड में, देखो डेप्रिसिएशन एसेट फर्नीचर इक्विपमेंट 22 और 21 दोनों का यहाँ पर दे दिया, देखो दिख रहा है सभी को। जिसके घर में आवाज आ रहा है माइक बंद करो। उसके बाद में अभी कुछ रहेगा क्या, कुछ नहीं, क्या करने का, सिंपल, देखो 21 तक हो गया था, बस इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 56,800, इसको डेबिट साइड में लिखो, डेबिट साइड में लिखने के बाद आपको यहाँ पर आएगा बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या आएगा 40,000, ठीक है, पैसा बच गया। तो कैपिटल फंड देखो आपका ओपनिंग बैलेंस 18,000 था, उसमें 40,000 मिला है तो हो गया 58,000, एंड बैलेंस शीट को टैली करो, यस और नो। यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं। एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट? नो सर। ओके, तो देखो मैं क्या करता हूँ आपके लिए, ये आगे वाला 2 प्रॉब्लम में भेज रहा हूँ मैं, ओके, तो टोटल 3 प्रॉब्लम आपको करना है, ये चौथा कौन सा है, चलो आई एम सेंडिंग फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स, हाँ आपको जितना जमता है कर लेने का। आई एम सेंडिंग यू फर्स्ट प्रॉब्लम, मैंने एक आपको समझा दिया है, बाकी 3 आपको करने का है। कुछ पूछना है क्या किसी को? नहीं सर। ओके ओके फाइन, ये जो देखो सर बोलिए बोलिए। ये जो अभी सम भेजोगे ना, तो लाइक उसका एक सम का मतलब ऐसा कोई सॉल्व भेजो ना, लाइक अरे सब सॉल्व है, सभी सॉल्व भेज रहा हूँ बेटा, सभी सॉल्व भेज रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। क्वेश्चन ही डायरेक्ट भेज रहे तो वो मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा गड़बड़ ना हो, सब इसलिए सॉल्व किया बेटा, ये देख मैं देता हूँ तुमको, देख सब सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं कोई भी अनसॉल्व नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ओके सर, ये थैंक यू प्रॉब्लम है, सर। ओरिजिनल प्रॉब्लम, इसको मॉडिफाई किया मैंने इस तरह से, ओके। फिर इसका एडजस्टमेंट है, देखो जो अभी यहाँ पर जो पिंक था यहाँ पर वो ग्रीन है, तो इसका यहाँ पर अलग है। और फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 का उनका सॉल्यूशन है ये प्रेरणा का, फिर ये 2 नंबर है अशोक का है, फिर इसको आपको सॉल्व करने को इसका सॉल्यूशन भी दिया है मैंने, आई एम गिविंग इट सॉल्यूशन, खाली आपको सॉल्व करना है घर में अच्छी तरह से। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है देखो जगदीश का, ओके, फिर उसका सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूँ बेटा। और उसके बाद में आपका ये बैलेंस शीट है एंड में, फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके, और उसका एडजस्टमेंट है, एंड देन इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट है, देखो है क्या मुझे बताओ। सब कुछ सॉल्व किया हुआ है, खाली आपको सॉल्व करने का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। ओके फाइन। अभी क्या करूंगा मैं,
यहाँ पर ये जो 4 नंबर का प्रॉब्लम है इसका मैं ये कट कर दूंगा, क्या आंसर, हाँ, बिकॉज पहला 3 में सब कुछ आपको आ जाएगा। सो लेट यू ट्राई फॉर दैट, कोशिश करो। यस सर, कर नहीं तो लेंगे राजेश सर। रहते जिंदाबाद, मैं तो बता ही दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं। सब कुछ एकदम Yes, पूरा sir. आपको दो तो फिर आप लोग सच में कर रहे नहीं कर रहे, खाली छाप रहे, मुझे कैसा समझ में आएगा? सही है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी थोड़ा क्या करो, मेहनत करो ना, चलेगा ना? ये देखो, Yes, sir. ये Yes, बिल्कुल 3 पेज का हो गया है, एकदम गरम गरम। मैं अभी तुम लोग को भेजता हूँ, देखो, ठीक है? आज के लिए थैंक यू, इसको करो। ये हर प्रॉब्लम एक दो बार करना है, पहला प्रॉब्लम 2 बार सॉल्व करो, बाकी एक बार करेगा तो भी चलेगा, मुझे आई डोंट माइंड फॉर दैट, बट मैं चाहता हूँ आपको आना चाहिए। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. एनपीओ क्वेश्चन 1, 2 और 3 और 4, ठीक है? क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एनपीओ, ठीक है? ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन हो गया। अगर आपको कल शाम तक बेटा लोग होगा क्या? हाँ सर। रात भर तक मुझे करो, रात मतलब शाम को 8-9 बजे तक करना चाहिए। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ 9:30 के बाद में अगर आपको मुझे पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो, सो दैट मैं बी पार्ट को जाऊंगा। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है? आई हैव टॉट यू ए पार्ट। बहुत ही अच्छे तरह से मैंने ये टॉपिक्स को प्रॉब्लम लगाए हैं। फिलहाल तो मैं अपने टॉपिक करेंगे और साथ साथ में मैं क्या करूंगा, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है मैं आपको वो भी करवाऊंगा, ठीक है? Yes, हाँ, sir. यस सर। हाँ सर। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? सर 2 टाइम्स करना है। देखो बेटा, 1 टाइम करो, 2 टाइम करो, एटलीस्ट क्या करो पता है क्या? पहला प्रॉब्लम एक बार तो करो, क्या बोलते हो? हाँ सर। बाकी वाला प्रॉब्लम अगर देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर 2 बार करोगे तो पक्का हो जाएगा आपका। आगे जाकर के एक बार करोगे तो फिर अच्छी है आपका। एक बार सॉल्व करो, फिर उसके बाद देखो बिना देखे आता है कि आपको, पहले एक बार करो, 3 प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम एक बार करो,